ये कभी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी इतना हड़बड़ी में अपना फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा, वो भी 3 महीने के लिए। तो हेलो गाइस, तो मैं अपना लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल जर्नी आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। ये वो टाइम है जब मैं कोलकाता से वापस आ रही थी, क्योंकि मेरा एक जॉब में सिलेक्शन हो गया था, जो कि है WBP पुलिस वायरलेस ऑपरेटर में। तो उसका वेरिफिकेशन के लिए अचानक से कॉल आया रात को, और मुझे कोलकाता से जैसे तैसे करके घर आना पड़ा। और मुझे जैसे तैसे करके सीट मिला और मैं वहाँ से NGP पहुँच गई। फिर NGP में मेरा भैया गाड़ी लेके पहले से ही खड़े थे, तो पहुँच गई। नीचे उतर के फिर मैं गाड़ी में झटपट करके बैठी। फिर मेरे जो छोटा भाई है वो भी आया था साथ में, और हम लोग थोड़ा मिले। और मैं बहुत नर्वस थी, तो मेरा भाई ने मुझे समझाया कि नहीं कोई बात नहीं है, हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग गाड़ी में थोड़ा मज़े करते हुए अलीपुर के लिए रवाना हो गए। फिर अलीपुर जा मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हम लोग मतलब घर का ही गाड़ी था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हम लोग पहुंच गए। फिर मैं वहाँ पे पहुंच के जेरोक्स की। उसके बाद में मुझे बहुत भूख लगा था, तो मैंने ये भेलपूरी खाया, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये अलीपुरदुआर डिस्ट्रिक्ट का वहीं पे मिलता है रास्ते में, अच्छा बनाते हैं। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए मेरे सारे दोस्त से मिलने में। फिर ये रहा जहाँ पे हम लोग का वेरिफिकेशन का सारा डॉक्यूमेंट जमा होगा, और हम लोग ने यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट जमा कर दिया। उसके बाद मैं आ गई मामा का घर। वहाँ पे मुझे बहुत ज़ोर शोर से बहुत मतलब अच्छे से स्वागत किया सब लोगों ने, मेरे जो बहन है सारे, क्योंकि मतलब मेरा जॉब लगा था, फर्स्ट टाइम है, तो घर वालों के लिए भी बहुत बड़ी बात है ये। तो मज़ा आया। और फिर हम लोग वहाँ पे बैठे बहुत देर तक, वहाँ पे बहुत कुछ खाए। उसके बाद में थोड़ा देर बाद हम लोग वहाँ से निकल गए और मैं पहुँच गई घर। और घर पहुँचने के बाद जो सुकून मिलता है भाई, वो तो कहीं पे भी नहीं मिलता है। मैं घर पहुँच गई, हम लोग का दुकान है, और मेरी जो मासी है वो दुकान पे बैठी है और मैं वीडियो बना रही हूँ। फिर ये हम लोग का घर से व्यू। फिर दूसरा दिन हम लोग का मेडिकल था, तो मैं निकल गई और मैं गाड़ी का वेट कर रही थी। फिर हम लोग RO ऑफिस पहुँच गए। वहाँ मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी थे। ये एक ही बार में जिस दिन मेरा मतलब कॉल आया कि आपका जॉइनिंग है मालदा डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं क्या करूँ। अब फिर हम लोग को ट्रेन पकड़ना था, मेरे पास टाइम भी नहीं था। जैसे तैसे करके सामान पैक की, मेरे पास वो भी वीडियो करने का टाइम नहीं था। फिर हम लोग जैसे तैसे करके स्टेशन पहुँचे। फिर स्टेशन पहुँचने के बाद ट्रेन आने वाला था। मुझे तो बहुत रोने का मन कर रहा था, पर क्या करूँ, सब खुश भी थे और थोड़ा दुखी भी कि मैं जा रही हूँ बोल के। तो ये रहे मेरे दोस्त जो मुझे छोड़ने आए थे, और मुझे बहुत बुरा लग रहा था जब मैं ट्रेन में चढ़ गई और ट्रेन छोड़ने वाला था। तो आप देख ही सकते हो कि फैमिली से दूर जाना, वो भी इतना महीने के लिए। मतलब मैं बाहर रहती थी, पर मैं 1-2 महीने में घर चली जाती थी, पर इस टाइम शायद ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए बुरा लग रहा है। चलो कोई नहीं, होता है। तो ट्रेन छूट गया। फिर हम लोग जनरल में ही जा रहे थे, क्योंकि हम लोग के पास टाइम भी नहीं था कि हम लोग टिकट कटवाए और हम लोग जाए। तो मेरे दोस्त थे, वो लोग का पेरेंट्स थे, तो हम लोग जा रहे थे गाड़ी में। फिर उसके बाद में हम 12:30 बजे पहुँचे मालदा। फिर वहाँ से दूसरा दिन हम सुबह पहुँचे जो मालदा का PC है वहाँ पे। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग फ़ोटो वोटो लिए, वीडियोस बनाए। फिर वैसा उस दिन काम कुछ वैसा नहीं था दिन को, तो हम लोग खाना खाने चले गए। फिर बाद में शाम तक मतलब सारा काम ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग दूसरा दिन मतलब सारा काम ख़त्म होने के बाद दूसरा दिन थोड़ा बाहर निकले, नाश्ता वास्ते किया, खाना खाए। फिर उसके बाद में उस दिन थोड़ा बहुत काम दिया था हम लोगों को कि मतलब कुछ डॉक्यूमेंट भरना है, फिल करना है, फिर उसको सबमिट करना है। तो हम लोगों ने सारा कंप्लीट कर लिया। और वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब जगह था, धूप था, फिर भी हम लोग को अच्छा ही लगा। फिर हम लोग उस दिन रात को बाहर घूमने गए थे थोड़ा,
फिर उस दिन बाहर घूम के आके हम लोग जल्दी आ गए। फिर दूसरा दिन तो हम लोग का रायगंज जाना था, हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर। तो उसके लिए हम लोग सारा सामान लेकर नीचे आ गए और सारा सामान लेकर हम रायगंज के लिए निकलने के लिए रेडी हो गए और गाड़ी वहीं पे खड़ा था। पर हम लोग को थोड़ा रुकना था तो हम लोग ऐसे ही रुक के बात कर रहे थे। फिर थोड़ा देर बाद हम लोग गाड़ी में सारा सामान डाल दिया और हम लोग भी चल पड़े ट्रेनिंग सेंटर। फिर हम लोग को ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा रायगंज पहुंचने में, 1.5 घंटा जैसा लगा होगा, 1.5-2 घंटा, नहीं 1.5 घंटा जैसा ही लगा होगा। और हम लोग ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गए। और मैं इस ब्लॉग में मतलब जितना दिन से जब से मेरा सिलेक्शन हुआ उसके बाद से ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते तक ही मैं ये ब्लॉग बनाऊंगी बोल के इतना तक ही बनाई हूँ। फिर आगे का मैं आगे जाके वीडियोस बनाऊंगी। वैसे यहाँ पे ज़्यादा चांस नहीं मिलता फ़ोन निकालने के लिए, फिर भी मैं ट्राई करूँगी जितना सकूँगी उतना दिखाने के लिए। पर हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा सुंदर, रूम भी अच्छा मिला हम लोग को। पर अभी तक सेक्शन डिवाइस नहीं हुआ है, पता नहीं आगे क्या होगा। पर मन तो नहीं कर रहा है हम चारों को मतलब अलग होने का पर क्या ही कर सकते हैं, सबका नाम अलग अलग है तो अल्फ़ाबेटिकल वाइज सेक्शन डिसाइड होगा। तो देखते हैं आगे क्या होगा। फिर भी अभी तो अच्छा ही लग रहा है, पता नहीं आगे कैसा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आगे मतलब सुनने मिल रहा है कि नहीं ऐसा होता है वैसा होता है। मतलब ठीक है, अब ट्रेनिंग सेंटर है तो इतना तो करना ही पड़ेगा।